Assalamualaikum, good morning. I am Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. पिछले वीडियो में हमने यूनिट 7 रीडिंग खत्म की थी. चलिए आज आके उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. सो स्टे विद मी. फर्स्ट सेक्शन इज ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे पहले द एक्सरसाइज इज डिस्कसिंग प्रोनाउंसिएशन. आपकी रीडिंग स्किल्स पे फोकस कर रही है. लॉन्ग वोवल साउंड्स गिव द सेम साउंड एज द लेटर इटसेल्फ. Short vowel sounds happen when a vowel is placed next to a consonant. Long vowel sound में basically होता ये है कि जब vowel होता है उसके sound को properly हम pronounce करते हैं. Short vowel sound में vowel के बाद एक ऐसा consonant होता है जो उसकी sound को वहीं पे रोक देता है, ख़त्म कर देता है. Now जैसे short A tap, long A tape, short E met. ई के बाद टी है तो ए का साउंड वहीं पे फिनिश हो गया है. लॉन्ग ई में मीट. शॉर्ट आई पिन, क्योंकि कॉन्सोनेंट एन आई के साथ है इसलिए इट्स पिन. लॉन्ग आई में स्की, आई का साउंड लॉन्ग हो जाएगा. शॉर्ट ओ कॉप, पी है ओ के फौरन बाद. लॉन्ग ओ सोर. शॉर्ट यू कट, लॉन्ग यू क्यूट. सो इस तरह जब आप प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को तो वोवल साउंड्स, लॉन्ग और शॉर्ट वोवल साउंड्स का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको अपनी रीडिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे, डालेंगे, तो आपकी रीडिंग इम्प्रूव होती जाएगी. पार्ट बी इज से एंड राइट ईच वर्ड इन द रेलिवेंट कॉलम. सबसे पहला वर्ड जो है वो है शॉर्ट ए साउंड का. शॉर्ट ए साउंड में आपका आ जाएगा कैब. लॉन्ग ए साउंड में आपका आएगा केक. शॉर्ट ई में आएगा रेड. लॉन्ग ई में आएगा ट्री, रीड. शॉर्ट आई का कोई साउंड नहीं है. लॉन्ग आई का है बाइट. शॉर्ट ओ इज फॉग, टॉप. लॉन्ग ओ इज रोज, कोन. शॉर्ट यू कट, कप, बट, टब. लॉन्ग यू ट्यूब एंड क्यूट. आई वॉन्ट यू ऑल कि आप बच्चों सारे फोकस करो कि मैंने जिस तरह ये वर्ड्स प्रोनाउंस किए हैं तो लॉन्ग वॉवल साउंड और शॉर्ट वॉवल साउंड क्लियरली डिफ्रेंशिएट हुआ है. अब जैसे कट और क्यूट, देन यू हैव टब एंड ट्यूब. वो अलग बात है कि इन वर्ड्स का मीनिंग भी बहुत डिफरेंट है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स. Then we have part C. Read the following dialogue and notice the polite expressions to seek attention. अब ये part जो है ये आपको कॉन्वर्सेशन करना सिखाता है. एंड एज आई रीड, ये आपकी रीडिंग में भी हेल्प करेगा कि स्ट्रेट सेंटेंसेस पढ़ने में और एक्सप्रेशन दे के सेंटेंसेस पढ़ने में क्या फ़र्क है. साद, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन. अब इसके अंदर एक्सप्रेशन है. अगर मैं एक्सप्रेशन के साथ नहीं पढ़ूंगी तो मैं इसको सीधा डेड भी पढ़ सकती हूँ, डेड टोन के साथ. एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन. सो जब आप कोई डायलॉग पढ़ते हो एंड इनैक्ट करते हो तो उसमें एक्सप्रेशन आना ज़रूरी है. असद, येस द एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 10th of September. साद, कुड यू टेल मी वेयर आई कुड फाइंड द बेस्ट नोट्स फॉर प्रेपरेशन प्लीज. असद, येस यू शुड गो टू उर्दू बाजार एंड परचेज देयर नोट्स. साद, थैंक यू फॉर द गाइडेंस. असद, यू वेलकम. Next section is reading and critical thinking skills. Part A, read the following paragraph, separate the topic sentence and supporting sentences. अब नीचे जो पैराग्राफ है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, I'll repeat once again to make you all remember. टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है पूरे पैराग्राफ का जो ये डिफाइन करता है या आपको ये बताता है कि पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, और वो टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर ही होता है. So, the dodo bird used to roam in large flocks across America. Interestingly, the dodo wasn't startled by gunshot. Because of this, frontiersmen would kill entire flocks in one sitting. Unable to sustain these attacks, the dodo was hunted to extinction. अब topic sentence है, the dodo bird used to roam in large flocks across America. Topic sentence usually पूरे paragraph का पहला sentence ही होता है. सपोर्टिंग सेंटेंसेस में बाकी सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे. जैसे इंटरेस्टिंगली द डोडो वाज़न्ट स्टार्टल्ड बाय गन शॉट, बिकॉज ऑफ दिस फ्रंटियर्समैन वुड किल एंटायर फ्लॉक्स इन वन सिटिंग. अनएबल टू सस्टेन दीज अटैक्स द डोडो वाज हंटेड टू एक्सटिंक्शन. ये सारे सपोर्टिंग सेंटेंस हैं और टॉपिक सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है. Let's move to page number 70.
Part B. Guess the meanings of difficult words from the context, match the words with their exact meaning. अगेन यहाँ पे वही बात आती है कि हर वर्ड का एक मीनिंग होता है जो कि आपको डिक्शनरी से मिल जाता है, बट समटाइम्स स्टोरीज में वर्ड्स किसी और लिहाज से भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अब लेट्स से फिल्टर. फिल्टर का मतलब है टू प्योरीफाई. अपनी पेंसिल लीजिए और इनको मैच करना शुरू कीजिए. कैनपी. कैनपी इज शेड और कवर. वेजिटेशन. वेजिटेशन इज ग्रीनरी. टिम्बर. टिम्बर इज वुड और लॉग. Plantation is growing of trees. Sustain is to support or strengthen. Part C. Locate specific information in the calendar 12 months and answer the questions. आप पेज 70 पे कैलेंडर दे सकते हैं 2021 का कंप्लीट पूरा 12 मंथ्स का. लुक एट इट केयरफुली और फिर आगे जो नीचे जुमले दिए हुए हैं उनको कंप्लीट कीजिए यूजिंग दिस कैलेंडर. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर विद एग्जैक्टली 30 डेज. नाउ आई वुड वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग अपनी वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके केयरफुली कैलेंडर में देख के काउंट करके मुझे बताइए कि कितने ऐसे महीने हैं जिनके एग्जैक्टली 30 दिन होते हैं. वेल डन, इट्स 4. 2. Schools will resume on the 10th of February. Which day of the week is it? ये 10th February वीक का कौन सा दिन बनता है? Well done, it's Wednesday. Third sentence is Kamran has regular business meetings on the second Tuesday of each month. When is he going to have his meeting in February? Second Tuesday February का कौन सी तारीख को बनता है February की? So you look up in the month और Tuesday के नीचे जो second date आएगी February की वो आपने देखनी है. That's 11th February. Fourth, Eid al-Fitr is on the second Thursday of May 2021. What is the date for Eid al-Fitr this year? Answer is 13th May. Fifth, Kamran has a special meeting on the 5th Thursday, if there is any. Let's move to page 71. Every month. How many special meetings is he going to have this year? Now, अब आपने देखना ये है कि हर महीने में 5th Thursday, like Thursday 5वीं दफ़ा कितने महीनों में आ रहा है? So if you count them all, they are 4 of them. Now this is where I'm going to end my video. जो बाकी की एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Till then, this is me signing off. Allah Hafiz.